तो आज के इस वीडियो में हम वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिनको देखकर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मूवी में आखिरकार कौन कौन सी चीजें दिखाई जाने वाली है। तो क्या है वो सभी स्टोरी, यानी कि जैसे आपने थंबनेल को देखकर ही थोड़ा बहुत गैस कर ही लिया होगा कि शायद से टॉबी मैगुइर के स्पाइडरमैन का अपीयरेंस ही इस वाले मूवी में कंफर्म हो गया है। और हमारे पैट्रिक स्टीवर्ट ने क्या कहा जब उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया आपके अपीयरेंस के बारे में इस वाले मूवी में। और साथ ही साथ हम इस मूवी से रिलेटेड एक ऐसी न्यूज के बारे में बात करेंगे जो कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया दे ही देता है कि आखिरकार मार्वल हमें कैसे उल्लू बनाता रहता है। तो सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और इस वाले वीडियो को देखने के बाद आपको अगर ऐसे ही कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। तो और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले वही वाली न्यूज पर बात कर लेते हैं जहां पर हमारे पैट्रिक स्टीवर्ट से एक इंटरव्यू में पूछा गया था आपकी क्या राय है जब आपको लोग ऐसे ही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आपका अपीयरेंस इस वाले मूवी में होने वाला है। क्योंकि क्लियरली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की ट्रेलर में जब डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने प्रेजेंट किया जाता है तभी एक मिस्टीरियस वॉइस ये कहता है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को सभी चीजें बता देनी चाहिए। यानी कि इंग्लिश सबटाइटल में आप अगर सुनोगे तो ये वाली वॉइस पूरी तरीके से हमारे पैट्रिक स्टीवर्ट की वॉइस थी। और अगर आपने उनके वॉइस को सुनकर ऐसे जज नहीं कर पाए हो कि आखिरकार वो कौन से कैरेक्टर थे, तो इस चीज को ही ट्रेलर में ही सॉल्व कर दिया गया था। क्योंकि इसके अगले सीन में ही हमने उनके पीछे से एक लुक को देख लिया था जहां पर थोड़े बहुत तो ब्लरी सी चीज दिखाई दे रही थी, लेकिन जिन्होंने भी फॉक्स स्टूडियोज के एक्स-मैन सीरीज को देख रखा है उन सबको बेहतरीन ढंग से ही पता चल गया था कि ये पैट्रिक स्टीवर्ट के ही प्रोफेसर एक्स है। और उनके रिसेंट के इंटरव्यू में इसी वाली चीज को ही उनसे पूछा गया, जहां पर उनके आंसर को सुनकर आप इतना ज्यादा हंस पड़ोगे और आप भी इस चीज पर कंफर्म हो जाओगे कि हमारे पैट्रिक स्टीवर्ट भी एंड्रू गारफील्ड के ही यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि उन्होंने भी इस वाले झूठ को छुपाने में बिल्कुल ही नाकाम रहे हैं। जहां पर उसी वाले इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर ने हमारे पैट्रिक स्टीवर्ट को ये पूछा कि लोग ऐसे आपके आवाज को ही पहचान कर ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आपका अपीयरेंस इस वाले मूवी में हो सकता है, तो उनका कहना कुछ ऐसा था। Who's Doctor Strange? Perfect. तो आपने क्लियरली सुना कि उन्होंने इस वाली चीज को ही पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज ही कौन है। हमें पता है कि आपको झूठ छुपाना है तो इस वाली चीज को आप ऐसे घुमा फिरा के बोल सकते हो, लेकिन इतना भी कौन झूठ बोलता है। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को ही अगर वो नहीं पहचानते तो इसी वाली चीज से ही आप थोड़ा सा अंदाजा कर ही पा रहे होंगे कि ये भी हमारे एंड्रू गारफील्ड के ही यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि इस वाले झूठ को छुपाने के पीछे ये पूरी तरीके से नाकाम हो गए। भले ही वो ऑन स्क्रीन हमारे दिमाग को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में पैट्रिक स्टीवर्ट आप इस वाली चीज में पूरी तरीके से नाकाम हो गए हो। लेकिन इसी वाली चीज को सिर्फ हम एक इंटरव्यू से ही जज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस वाली चीज से हमारे पैट्रिक स्टीवर्ट की अपीयरेंस, साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के जितने भी वेरिएंट्स होंगे उन सब का भी थोड़ा बहुत लुक मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो आपने थंबनेल में देखा था टॉबी मैगुइर के स्पाइडरमैन का अपीयरेंस और टॉम क्रूज का आयरन मैन का अपीयरेंस भी इस वाले मूवी में शायद से टीज हो गया है। तो इस वाली पूरी स्टोरी को जानते हैं, जहां पर आप अगर हमारे मार्वल के कल्चर से ही जुड़े हुए होते हो तो आपको बेटर पता ही होगा मूवीज के रिलीज होने से पहले उसको प्रमोट करने के लिए मूवीज अपने राइट्स को कुछ ऐसे टॉय कंपनीज को बेच देती है, जहां पर वो इस मूवी से रिलेटेड ऐसे ऑफिशियल मर्चेस निकालते रहते हैं। जिस वाली चीज को अगर इंटरनेट पर लीक कर दिया जाए तो उसी से ही हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि मूवीज में इन सब का लुक आखिरकार कैसे होने वाला है और मूवीज का प्लॉट भी कहां पर बेस्ड हो सकता है। जिन सभी चीजों को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के केस में भी देखा था, क्योंकि उसी से ही हमने हमारे डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज के, अमेरिकन सैवेज के और मास्टर मोडो के लुक को भी इस वाले मूवी के रिलीज होने से पहले से ही देख लिया था। इसी वाली चीज से रिलेटेड और एक लेगो टॉय हमारे सामने निकल कर आई है, जहां पर हमें ऐसा दिखाया जा रहा है इस वाले लेगो टॉय में सैंक्टम सैंक्ट्रम के सामने जितने भी सभी कैरेक्टर्स इस वाले ट्रेलर में कंफर्म हुए हैं वो सभी कैरेक्टर्स को आप क्लियरली इस वाले कवर पर देख सकते हैं। जहां पर क्लियरली हम अल्ट्रॉन बॉट्स को, डॉक्टर स्ट्रेंज के दो वेरिएंट्स को, मास्टर मोडो के लुक को और हमारे वांडा के लुक को भी आप क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन शॉकिंग सी बात यह है कि इस वाले कवर आर्ट पर हम ऐसे 3 कैरेक्टर्स को भी देख पा रहे हैं जिनके बारे में ऑलरेडी रूमर्स चल रही है। तो वही वाली इंटरव्यू के कंफर्मेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हम इस कवर आर्ट पर क्लियरली पैट्रिक स्टीवर्ट के नाम से ही लेकिन एक प्रोफेसर एक्स के कैरेक्टर को देख ही पा रहे
रहे हैं, तो शायद से ये वाली चीज एक कंफर्मेशन हो सकती है कि उनका ही कैरेक्टर इस वाले मूवी में अपीयरेंस देता हुआ नजर आएगा। और शायद ही मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम सबको पता है कि उनका कैरेक्टर जैसे भी करके इस वाले मूवी में अपीयर होगा। और ट्रेलर के शॉट में अल्ट्रॉन बॉट्स को देखकर हम इस चीज को अज्यूम कर रहे थे कि हो सकता है इनको चलाने वाली आयरन मैन इस वाले मूवी में अपीयर होता हुआ नजर आएगा, जो कि सुपीरियर आयरन मैन यानी कि हमारे टॉम क्रूज का ही सुपीरियर आयरन मैन हो सकता है। तो ये वाली चीज ही इस वाले लेगो टॉय के कवर से देखकर थोड़ी सी कंफर्म हो जाती है, क्योंकि हम इस चीज पर पूरा 100% तो बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हमने देखा है कि लेगो टॉयज पर जो भी चीजें छपती हुई नजर आती है वो इतना 100% कंफर्म नहीं होती, लेकिन जितने भी सारे टॉयज इसमें दिखाई जाती है वो मूवी से थोड़ा बहुत रिलेटेड होती है। क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है कि जिस वाले कैरेक्टर के बारे में रूमर्स चल रही हो वो वाला कैरेक्टर इसके कवर आर्ट पर अपीयर होता हुआ नजर आए। तो ऐसा ये हो रहा है, तो मुझे तो लगता है कि ये वाली चीज पूरी तरीके से कंफर्म कर रही है कि जो कैरेक्टर इस वाले मूवी में अपीयर होने वाले हैं उन सबका ही फर्स्ट लुक इस वाले कवर पर ही दे दिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक वाले पोर्टल से स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को भी स्विंग करते हुए निकलते देख सकते हैं, जहां पर मुझे तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि हमारे टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है, क्योंकि इस वाले स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन पर है और रेड एंड ब्लैक हमारे एमसीयू का स्पाइडरमैन का ही कॉम्बिनेशन होता है। और उसके हाथ पर भी वही वाली डिवाइस को हम नोटिस कर पाएंगे जिस वाली डिवाइस को हमने नो वे होम में देखा। लेकिन ऑलरेडी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया था कि वो स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद एक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं, जहां पर किसी भी प्रोजेक्ट में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और वैसे भी इस वाले स्पाइडरमैन को अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाए तो इस वाली चीज का कोई भी सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि नो वे होम के एंडिंग पर हमने देखा था इस वाले स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को सभी कैरेक्टर भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है जैसे अभी रिमर्स चल रही है कि हमें टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन को भी इस वाले यूनिवर्स में दिखाने की प्लानिंग चल रही हो, तो शायद से हमें गुमराह करने के लिए ही टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को दिखाया जा रहा हो, लेकिन असल में वो टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन हो। और टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन से रिलेटेड बहुत सी ऐसी न्यूज आई थी कि उनका अपीयरेंस इस वाले मूवी में आखिरकार कैसा होने वाला है और उनका रोल इस वाले मूवी में क्या होगा। तो उस पर ही हमने एक डेडिकेटेड सी वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर आपने उस वाले वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो उसी वाली छोटी सी न्यूज को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारे पास ऐसी अपडेट आई थी कि ना सिर्फ इस वाले स्पाइडरमैन को हम इस मूवी में देखने वाले हैं, बल्कि हमें सैडली ये कहा जा रहा है कि इस वाले स्पाइडरमैन को हम वांडा से फाइट करते हुए देखेंगे और आखिर में वांडा इस वाले स्पाइडरमैन को मार देगी। जहाँ पर मुझे तो ये चीज देखकर पूरा सा इलॉजिकल लग रहा है, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन को मूवीज में अपीयर करा ही जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले स्पाइडरमैन को मार दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सोनी भी इस चीज को प्लान कर रहा है कि उन्हें अगली एक स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन की स्पाइडरवर्स वाली मूवी देनी होगी। क्योंकि नो वे होम के सक्सेस को देखकर सोनी पिक्चर्स के भी जीभ से ऐसे लाल टपक रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि उनके कैरेक्टर को इस वाले मूवी में अपीयर किया भी जाएगा तो उन्हें मार दिया जाएगा। ये तो थी वो सभी लीक्स और अपडेट जिनके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में बहुत सारे वीडियोस बना रखी है, जिसको आप हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के प्लेलिस्ट पर जाकर ही चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन और एक चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं, जिसको जानकर आप सभी भी इस चीज में कंफर्म हो जाओगे कि मार्वल हमेशा ही हमारा काटता रहता है, क्योंकि हमारे पास अभी अभी जो टेस्ट ट्रेनिंग हुई थी उससे रिलेटेड एक लीक इमेज निकल कर आई है, जिस वाली इमेज को देखकर हम इस चीज में तो पूरा गारंटीड कह सकते हैं कि ट्रेलर में और भी ऐसी चीजें होंगी जिन सबको एडिट करके हम सभी फैंस को ही गुमराह करने की कोशिश की जा रही होगी। क्योंकि इस वाले लीक्ड इमेज पे आप क्लियरली देख पाएंगे कि जैसे हमने ट्रेलर के इस शॉट में देखा था, अमरताज पर कोई ब्लैक टाइप का क्लाउड से हमला करता हुआ नजर आता है, जहां पर बहुत सारे से विज़ार्ड और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी इस चीज को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज को देखकर बहुत ऐसे फैन थ्योरी लगाई थी, जहां पर ढेरों से विलन्स का नाम उन्होंने ले लिया था। लेकिन इस वाले टेस्ट स्क्रीनिंग पर जो वाली चीज लीक्ड होकर आई है, तो उस वाली चीज को देखकर हमें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि जो वाली ब्लैक क्लाउड हमें इस ट्रेलर में दिखाई गई थी वो असल में रेड क्लाउड थी, और ये वाली रेड क्लाउड हमारे वांडा को ही बिलोंग करती है, जैसे कि हमें बच्चे को ही पता है। तो ये वाली लीक्ड इमेजेस से ये वाली चीज पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि वांडा ही थी जो कि अमरताज पर अटैक कर रही थी, ना कोई दूसरा कैरेक्टर अटैक कर रहा था। और जैसे जैसे इस वाले टेस्ट स्क्रीनिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लीक्ड इमेजेस निकल कर आएंगे जो कि हमारे ट्रेलर में फेरबदल किए रहेंगे, उन सब के बारे में भी मैं एक डेडिकेटेड सी वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये वाली अपडेट सबसे पहले निकल कर आई थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ही आपको वीडियो बना कर दे दिया जाए। तो इन सभी अपडेट को जानकर आप सभी को कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि रोज ही हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।